वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे कि मैम प्लीज हॉबी पे बताइए कि हॉबी पे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। और मेरी हॉबी आर्ट एंड क्राफ्ट है, किसी ने लिखा है मेरी हॉबी योगा है। एक मुझे कॉमेंट ये भी आया था कि मेरी हॉबी रनिंग है। तो आप ये मत समझिएगा मैं कमेंट का रिप्लाई कई बार नहीं कर पाती हूँ या छूट जाता है तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं आपके हर क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ और उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इत्मीनान रखिए, अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी आपके दिए हुए क्वेश्चन पे। तो हॉबी, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी हॉबी पोस्ट की और बोला मैम प्लीज बताइए कि इस हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगी आप सबसे कि हॉबी क्या है, या एक बहुत ही साधारण सा बात है, क्या होती है हॉबी। तो आपके जो खाली समय है उसमें जो आपको करना अच्छा लगता है उसे ही हॉबी कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो अब ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप हर एक सवाल का, चाहे आपका हॉबी कोई भी हो, आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए अनिवार्य है। बीच में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी कोई हॉबी नहीं बोल दीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो। आपने कोई भी ऐसी हॉबी तैयार कर ली जिसमें आपका खुद का दिलचस्पी नहीं है और उनको इम्प्रेस करने के लिए आपने कुछ ऐसी हॉबी बोल दी जो कि बहुत भारी हो गई, और आपने सोचा कि मैं बोल दूंगी तो वो सोचेंगे अरे वाह ये हॉबी है, कितना बढ़िया बात। जैसे आपने लिख दी मेरी हॉबी राइटिंग है। एक शिक्षक के लिए राइटिंग हॉबी तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होती है, तो वो भी खुश हो जाएंगे, अच्छा मैं राइटिंग डाल दूंगी। बट वाकई में आपका राइटिंग में दिलचस्पी नहीं है तो वहां पे आप फंस जाइएगा। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं जो आप कहीं ना कहीं आप कितना भी पढ़ाई कर लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। तो हॉबी जेन्युइनली वही डालें, वही पुट ऑन करें जो आपकी रियल है, वास्तविक है। अगर वो कितना भी एक्सटेंड करेंगे ना कोई भी क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ तो जवाब आप दे के ही आओगे। तो इस चीज का बीच में आपको ख्याल रखने की बहुत जरूरत। बात करती हूँ मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरी हॉबी क्या है, जिससे कि अभी मैं टॉपिक पे आऊंगी, लेकिन कुछ चीजों को मुझे आपसे क्लियर करना है। मेरी हॉबी है, मुझे गीत सुनना बहुत पसंद है, गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझसे अगर गाना से रिलेटेड, गीत से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे इतना आत्मविश्वास है कि मैं उसका जवाब दे दूंगी। तो हॉबी ऐसा होना चाहिए आपका जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, यानी कि आप एकदम तन मन धन से उस चीज को वाकई में पसंद करते हो, ठीक है। वाकई आपको वो चीज करना बहुत अच्छा लगता हो। क्योंकि मुझे गाना सुनना इतना पसंद है, मैं कभी कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ गाना बजाती हूँ, या मैं कोई घर के काम कर रही हूँ तो मैं गाने बजाती हूँ, और मैं हर तरह के गाने बजाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ नए गाना सुनना पसंद है, मैं पुराने गाने भी बजाती हूँ, मैं नए गाने भी बजाती हूँ, मैं 90s की भी मैं गाने सुनती हूँ। तो मुझसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कौन है, शंकर जयकिशन कौन है, प्रीतम कौन है, नए से लेकर पुराने तक का मैं आंसर देने के लिए, हाँ मैं ये नहीं कहती कि मुझे सब कुछ आता है, हो सकता है उससे कोई क्वेश्चन मैं छोड़ भी दूं, नो वन इज परफेक्ट, पर मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। तो हॉबी वही सेलेक्ट कीजिए जो आप कॉन्फिडेंट हो, जिसपे आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा मजबूत हो कि हाँ अगर इस चीज से मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आने वाली हूँ, ठीक है। जिसमें आपका तन मन, कहते हैं ना, एकदम आप अच्छे से उस चीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बात आती है कि हॉबी से रिलेटेड प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं। अब मेरी हॉबी है, जैसे गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। अब मुझसे गाना से रिलेटेड कोई भी चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी पूछ सकते हैं। गाना मुझे सुनना पसंद है। फेमस सिंगर्स कौन, बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं, लोकप्रिय संगीतकार कौन है, ये अभी आज के टाइम पे कौन सा गाना ऐसा है जिसे ऑस्कर मिला है, करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। नाटू नाटू जो सॉन्ग है, आपको गाना से रिलेटेड, मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ, अभी मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। अभी मैं आती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट और जो भी हॉबीज आप लोगों ने प्रश्न किए हैं। अब
इससे मुझे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो आप जिस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। कोशिश कीजिए हॉबी वही चुने जिससे आपको मैक्सिमम प्रश्न आप उस चीज का जवाब दे सकें, ठीक है। तो अब आता है जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट हॉबी है, हॉबी वही चुने जिससे आप कॉन्फिडेंट रहे। अब आर्ट एंड क्राफ्ट हॉबी है किसी की, तो आर्ट एंड क्राफ्ट हॉबी है तो फेमस पर्सन कौन है इन्वॉल्व आर्ट में। जैसे मैंने अपना गाने का बताया, तो फेमस पर्सन लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश जी, रफी साहब, किशोर कुमार, ये सब जो है फेमस पर्सन है। या अभी रिसेंट टाइम्स में श्रेया घोषाल हैं, सुनिधि चौहान है, नेहा कक्कड़ है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फेमस म्यूजिक कंपोजर कौन है, कौन कौन फेमस रहे हैं, पुराने समय में कौन सी गीत बहुत लोकप्रिय थी, हर चीज आपको पता होना चाहिए। उसकी ऐतिहासिक बातें, भौगोलिक बातें, आर्थिक बातें, मतलब कहते हैं ना, हर चारों बगल से आपको हर पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ने की जरूरत है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में कौन कौन बहुत ही प्रसिद्ध लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। फाइन आर्ट की बुक आप देख सकते हैं 12वीं की, उसको थोड़ा पढ़िए। कौन कौन फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट है हमारे इतिहास में, उसको देखिए। फिर अभी रिसेंट टाइम में कौन से ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, कौन से इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट की दुनिया में जुड़े हुए हैं, आपने कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट किए हैं, उनका महत्व क्या है, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, चारों बगल से आपको उसका हर चीज पढ़ने की जरूरत है। और आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई रोल प्ले है या नहीं, कोई फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट वहां पे है या नहीं। तो आपको हर तरफ से क्या क्या, आप आईने के सामने जाइए और क्वेश्चंस बनाइए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पैनल वालों का माइंड नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अपने आप को इस युद्ध के लिए इतना जरूर तैयार कर लीजिए कि जो भी पूछे आपके पास उसका जवाब तो होना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं ये चीज छोड़ दूंगा। अब मुझे एक सवाल आया था कि मैम मेरा हॉबी जो है वो योगा है, तो योगा के लिए क्या करना है, मैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे म्यूजिक के लिए था, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए था, वही बातें योगा के लिए भी हो सकती है। कुछ अलग नहीं है। दुनिया के जितने भी हॉबी हैं, क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, क्वेश्चंस अलग रहेंगे, पर क्वेश्चंस का जो मिजाज है ना वो एक ही रहेगा। यानी कि वो आपसे उसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस पूछेंगे, फेमस पर्सन कौन है योगा में वो पूछेंगे, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में था, जैसे सिंगिंग में था। कौन कौन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल आज के दौर पे हैं वो पूछेंगे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछेंगे, उससे रिलेटेड उसका पास्ट पूछेंगे, कब शुरू हुआ योगा ये पूछ सकते हैं, आपको क्या क्या योगा में आता है, योगा करने के लिए आपको किस तरह के योगा आते हैं। अब योगा से ये भी प्रश्न हो सकता है कि अगर आपको हार्ट के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा योगा होता है, मानसिक संतुलन को एकदम कहते हैं ना एकदम से कंट्रोल में रखने के लिए, मुझे आइडिया नहीं है योगा का, क्योंकि मैं योगा के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जो जानते हैं उनको ये जरूर पता होगा कि शरीर के हर अंगों को मतलब शरीर के बहुत सारी चीजों को नियंत्रित रखने के लिए योगा का अलग अलग जो होता है योगासन होता है। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए। एक्सरसाइज कौन कौन होता है, फेमस पीपल कौन है, आज के डेट में योगा क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आर्ट एंड क्राफ्ट हॉबी ये थी, किसी की हॉबी डांस है तो आप वही सेम फॉर सिंगिंग, जैसे मैंने गाना में बताया तो फेमस जिसका डांस हॉबी है तो डांस में कौन कौन फेमस पीपल इन्वॉल्व थे, आपको किस तरह का डांस आता है। ये नहीं कि सिर्फ देश का डांस, आपको डांस अगर आपका हॉबी है तो आपको कौन कौन तरह के फेमस डांस, भले ही आप कथक में मान लीजिए कि आपको क्लासिकल डांस में आपका क्लासिकल डांस अच्छा है, लेकिन क्योंकि नृत्य की दुनिया है तो डांस के प्रकार होते हैं। मान लीजिए वो आपसे पूछ दे सालसा क्या है, हर तरह का आपको जानकारी होना है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप हॉबी से रिलेटेड प्रश्न का जवाब, जो भी लोग हॉबी अपनी डालते हैं और उससे पूछते हैं कि मैम बताइए इससे क्या प्रश्न हो सकता है, तो एक चीज का बहुत खास ख्याल रखिए कि कुछ भी प्रश्न हो सकता है। कुछ भी का मतलब पास्ट, इतिहास, प्रेजेंट, अब, उसके इन्फ्लुएंशियल पीपल, फेमस लोग उससे जो जुड़े हुए हैं, उसका महत्व, चार चीजों का ध्यान रखिएगा, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक,
ये सब पर्सपेक्टिव आपको देखना है। जिस राज्य से हैं आप, वहां पे वो चीज कितना महत्व रखता है। जैसे योगा है, आप जिस राज्य से हैं, मान लीजिए आप बिहार से है, वहां पे योगा कितना किया जाता है, वहां पे कोई फेमस योगा सेंटर है या नहीं है, क्या है, हर चीज आपको देखने की जरूरत है। हर पर्सपेक्टिव से आपको तैयार रहना है। और अपने प्रश्न जरूर पोस्ट कीजिए। आने वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, मैं सब क्वेश्चन, सारे रिप्लाईज आपके पढ़ती हूँ, बहुत मन लगा के पढ़ती हूँ, तो जरूर पोस्ट कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट था वो आज शायद आने वाला था, आज 6 तारीख है, बट एक्सपेक्टेड है 10 दिन में आ जाना चाहिए। तो उसके बाद भी आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए, तो ज्यादा आप लोग परेशान ना हो। और देखती हूँ फिर क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है केंद्रीय विद्यालय पे, चांसेस है, उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक रिजल्ट आ गया होता। तो इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। एक शिक्षक को सब्र होना जरूरी है, तो रिजल्ट में बिल्कुल सब्र रखिएगा। एक बार रिजल्ट आ जाता है तो मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी, सब लोग उसमें कमेंट कीजिए किनका हुआ किनका नहीं हुआ। नहीं हुआ तब भी कमेंट कीजिए, भगवान ना करे किसी को भी ये दिन देखना पड़े जो नहीं हो, बट अगर नहीं भी हुआ तो दिल छोटा ना करके मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले मेरे कौन सब सब्सक्राइबर है जो नहीं सेलेक्ट हुए, और हम लोगों का क्या अप्रोच रहेगा। DSSB का आप तैयारी करने वाले हो, आप किस चीज का तैयारी करने वाले हो, अगर नहीं सिलेक्ट हुए हो तो वो भी चीज कमेंट करके मुझे जरूर जानकारी दीजिए कि आगे आपको किस चीज की तैयारी करनी है। और जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब कल को आप शिक्षक बनोगे तो बहुत सारे क्लासरूम सिचुएशन आते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाती रहूंगी, ताकि कल को आप शिक्षक की जर्नी आपकी बहुत ही स्मूथ रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय। अपना सब लोग ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।